हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने वाले फायर साइन जिसमें आती है एरीज, लीओ, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। मेष, सिंह, धनु राशि के लिए आप ये मई का मंथ कैसा रहने वाला है वो देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मेष, सिंह, धनु राशि के लिए मई मंथ कैसा रहेगा। जब भी आप यहाँ पहुँचोगे आपका कोई ना कोई संदेश इस वीडियो में ज़रूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मेष बताएं मेष, सिंह, धनु राशि के लिए ये मंथ कैसा रहेगा मई का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मैजिशियन, तो अगर आपकी लाइफ में है ना, सबसे पहले तो किसी चीज़ की किसी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग जो है ये आपके कैरियर के अंदर है कि कहीं स्टकनेस थी या जॉब का इशू था आपकी लाइफ में, तो वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। या कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दूर हो रही है, वहाँ एक न्यू बिगनिंग हो रही है। फैमिली के साथ इस मंथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। साथ ही साथ फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। फैमिली से दूर रहते हो उनके पास जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, खुशियाँ रहेंगी फैमिली के अंदर। आपकी खुद की फैमिली बन सकती है। एंड अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल था तो वो दूर हो रहा है। कोई बहुत टाइम से अटकी हुई इच्छा आपकी इस मंथ पूरी होने वाली है। आप खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हो, तो कि जो आप सोचोगे वो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हो चीज़ें, वैसा होता जा रहा है। तो कोशिश करिएगा कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में आगे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की सोच लें। शादी फिक्स हो सकती है आपके लिए। अगर आपके लिए शादी के रिश्ते देख रहे हैं तो वो कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। ये कोई आपके रिलेटिव की तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी, 5 मई के बाद आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई देगी। कुछ पुराने रुके हुए पैसे वापस आएंगे। किसी का कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वहाँ से कॉल मैसेज आपके लिए आ सकता है। और कोई इंसान अगर आप मतलब कोई क्रश है आपका, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से आपसे दूरी बना रखा था, आपको प्यार होते हुए भी मतलब अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो वो प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। कहीं पर घूमने जा सकते हो। आपके अंदर की जो नेगेटिव पॉजिटिव हमारी जो साइड होती है उसमें से मतलब किसी तरीके की अगर घृणा ईर्ष्या आपको किसी से थी ना, तो उसको मन को साफ करके आप किसी को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कहीं पर किया था, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। घूमने जा सकते हो। बहुत टाइम से अगर आपको अपने आपने आइसोलेट कर रखा था किसी रिश्ते की वजह से, किसी इंसान की वजह से, तो उस रिश्ते से आपने आपको आप आइसोलेट ना करके बाहर निकालोगे, दुनिया से दोबारा से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही हो। यूनिवर्स को सरेंडर करोगे आप आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है उनको। साथ ही साथ मतलब अगर आपने किसी के साथ फाइनेंशियली पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको ग्रोथ इस मंथ से मिलने लग जाएगी। कुछ लोग नया बिज़नेस इस मंथ शुरू कर सकते हैं। पुराने दिनों को आप याद कर सकते हो। अच्छे मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वृश्चिक धनु राशि के लिए और क्या आ रहा है मई के मंथ में। ओके, सेटिस्फैक्शन इस मंथ आपको रहने वाला है। यूनिवर्स पे भरोसा आपका बढ़ेगा। जिन भी लोगों ने आपको इग्नोर किया था या आपको बुरा फील कराया था, वो आपको लेके कि भाई मिस अपॉर्चुनिटी हो गई सोचकर आपके लिए रिग्रेट रहेंगे कि अच्छा खासा इंसान उनकी लाइफ से चला गया। एंड साथ ही साथ यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन रहोगे इस मंथ। आप पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ पर। आपसे कहा जा रहा है कि आप थॉट में बैलेंस ज़रूर रखें। ओके, एंड आपकी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। साथ ही अपने थ्रोट चक्रा पर आपको वर्क कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए, या आप ना तो सच बोल पा रहे हैं, मतलब आप घुट रहे हो कि कोई है, कुछ ऐसा इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी बात है जो आपको मनी मन परेशान करी, लेकिन आप किसी से भी नहीं कह पा रहे क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो इस पर आपको इस मंथ काम करने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग से काम कीजिए, पेशेंस रखिए कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। इसके लिए आप किसी भी हीलर की मदद ले सकते हैं। 7 डेज़ की हीलिंग थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए काफ़ी होगी। ओके, एंड आपकी लाइफ में आपका किसी से अगर आप दूर हो 6 मंथ से, 6 साल से हो सकता है, या 6 मंथ से आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर हार मनी आने वाले। सामने वाले इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब टेलीपैथिकली प्यार महसूस करेगा और आपके साथ बिताए पुराने दिनों को याद करेगा और दोबारा से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड किसी तरीके किसी भी इंसान ने अगर आपको परेशान किया था, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी रही जिसमें आपको परेशानी रही थी, बर्डन है, या आपकी जिम्मेदारियों का बर्डन होता है, रिश्तों का बर्डन है, उसे रिलीज़ करके आप इनका जस्ट आपको पीछे की तरफ मुड़ के देखना है कि जो चीज़ें आप छोड़ कर जा रहे हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रीनरी, एक नई शुरुआत उसी इंसान के साथ हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई सोलमेट आपकी लाइफ में इस मंथ एंट्री ले सकता है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आप अपनी वर्थ को समझने वाले हो इस मंथ है ना। खुद की ब्यूटी पर भी ध्यान देने वाले हो। किसी के साथ आपकी नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ओके, एंड
साथ ही साथ किसी तरीके का डर था आपका तो वो आपके सामने आने वाला है और ये आपका टेस्ट होगा, आपको उसको फेस करना होगा ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सकें। कोई इंसान बहुत दिनों से रुका हुआ था, अब स्टबन था, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था, तो वो एक्शन लेगा। साथ ही आप खुद भी दोबारा से खुद के लिए एक्शन लेने वाले हो, किसी तरीके के निष्कर्ष पर पहुँचने वाले हो जीवन में। आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इन तरीके के किसी तरीके का निष्कर्ष पर आप पहुँच रहे हो। ओके एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, यूनिवर्स उनको हटा रहा है आपकी लाइफ से। एंड आप खुद अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हो, मतलब अपनी एनर्जी में टेपन हो रहे हो और खुद को पहले रखते जब तक अब तक आप अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को पहले रखते थे, अब खुद को पहले रखकर आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके तो किसी बहुत ही पुरानी जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, ये डेथ, इसलिए परमानेंट ऐसी वाली डेथ नहीं है, इससे ना घबराएं आप। तो वो कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो ऐसी चल रही थी, जो बहुत परेशानी दे रही थी आपको, आपका दम घुट रहा था, वो चीज़ें पेनफुल जो सिचुएशन थी, जो जर्नी है वो एंड हो रही है, यहाँ से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, या इस मंथ आपकी लाइफ में चॉइसेस आने वाली हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा। एंड जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, अपनी वर्क के बारे में, आपको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में आपको लाइट की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आओगे, सक्सेस आपको मिलेगी। एंड आप सही पथ पर हो, जो भी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जिस रिदम से कर रहे हो करते रहे। हो सकता है कि भी आपको कोई रिवॉर्ड, कोई सफलता भी देखने को नहीं मिली, लेकिन इसी पथ पर चलते हुए आपको सफलता मिलेगी। बस आप करते रहें, क्योंकि अभी क्या है, आपका कर देने का काम, मतलब कर्म करने का वक्त है, फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आपको रिश्तों में किसी भी तरीके की चीज़ों में अगर आप ईगो से डील कर रहे हो, तो वहाँ ईगो को छोड़कर ईश्वर के तरफ समर्पित हो जाएं, और साथ ही साथ सारे जो भी काम आप कर रहे हैं उसी यूनिवर्स को समर्पित करें आप, या जिस भगवान को आप मानते हैं उन्हें समर्पित कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एरीज लीओ सैजिटेरियस, एंजल्स बताएं इनके सवाल का जवाब क्या है। थैंक यू। तो एंजल्स कह रहे हैं बिग यस है, आप बिल्कुल रेडी हो जो भी आपका सवाल है उसके लिए। एंड आपके मन में किसी के लिए सवाल है कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो डेफिनेटली इस वक्त आपसे कोई माफ़ी मांगने के लिए भी आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पूरी तरीके से रेडी हो जो भी आपके मन में सवाल था उसका जवाब रिसीव करने के लिए। आप यहाँ से देख लेते हैं कि एरीज लीओ सैजिटेरियस को मई मंथ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू बहुत सारे। ओके तो फाइनेंशियली आपको सोच समझ के थोड़ा सा खर्चा करना है। मई के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 15 मई तक सोच समझ के खर्चा करें। आपको थोड़ा खर्चा कुछ दवाइयों को हो सकता है, या एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ खरीद सकते हो तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना है आपको। साथ ही आप है ना जिस रास्ते को सही चल रहे हो, इसी को छोड़कर आप सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस अचीव कर सकते हो। आप इमोशनली सिक्योरिटी मिलने वाली है आपको। फैमिली में किसी तरीके का लॉस फेस कर रहे थे आप, या कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ अब नहीं है, उनको याद करके बहुत मिस कर रहे थे, तो उससे आपकी हीलिंग होने वाली है। आप इस मंथ किसी फेयर वुमेन जिसका कल है ग्रे हेयर है, उनसे आप डील कर सकते हो, या ऐसी वुमेन आपको कोई एडवाइस दे सकती है जो अच्छे साबित होगी। सक्सेस मिलने वाली है डेफिनेटली, जहाँ भी हो स्टार की तरह चमकने वाले हो। सोशल मीडिया पर वो काम करते हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले, क्लाइंट बढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको क्लाइंट मिलने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड फैमिली में किसी तरीके की अगर मतलब उतार चढ़ाव चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग हो रही है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, और जो भी काम करोगे उसका रिवॉर्ड हो सकता है कि जून के मंथ में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, आप करते रहें। कैरियर में आपको सक्सेस रहेगी, ये मंथ आपके कैरियर पर ध्यान देने का ही है आपको, ठीक है। तो जब आप कैरियर पर ध्यान दोगे तो मतलब आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपका उस वक्त प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं होगा। जब हमारा ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं होता तो अपने आप सॉल्व हो जाती है वो, ठीक है। एंड किसी तरीके का आपको अफेयर हो सकता है, आपका ये टेम्प्रेरी किसी के साथ आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में टेम्प्रेरी जाओगे थोड़ा सोगे चलो ठीक है क्या जाता है, चलो बात कर लेते, तो थोड़ा सीरियस मैटर हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चीज़ को करना है। किसी तरीके का अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल था लव लाइफ में, तो वो दूर हो रहा है। थर्ड पार्टी थी तो आपकी जो पार्टनर है थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेट करने वाले हो आप अपने घर परिवार में, फनी एंजॉइंग टाइम आप इस मंथ जो है बिताने वाली हो, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, और एरीज लीओ सैजिटेरियस यूनिवर्स मई मंथ एरीज लीओ सैजिटेरियस। ओके
जिसके साथ आपकी शादी होने वाली, जिनके साथ आपका फ्यूचर है, उनको आप ऑलरेडी जानते हो और जो भी तरीके की बहुत अच्छा डीप बॉन्ड है आपका, कोई दिक्कत थी तो वो सॉल्व हो रही है। साथ ही साथ रिलीजन फैक्टर हो सकते हैं आपके, या आपका जो पार्टनर है आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, तो वो सॉल्व हो रहे हैं। आप है ना अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम इस वक्त व्यतीत कर सकते हो, शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ जो पहले जो टाइम स्पेंड किया था उसे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, याद करने वाले हो, आपके पार्टनर की याद करने वाले हैं, फिर से आपको आपके लिए बोल सकते हैं वो, और खुद को, एंड साथ ही साथ आपने जो भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस की है, खुद को चुना है, उसी की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके साथ क्वालिटी टाइम ऑलरेडी स्पेंड करना चाहते हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड इंसान आ रहा हो, तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये हो सकता है आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से। एंड कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके कोई टॉक्सिक एक्स है तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप नए रिश्ते में जाने से पहले पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ओके, किसी के साथ आपका रिकन्सिलेशन इस मंथ होने वाला है, जो पास्ट में भी जिसके साथ आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। इंगेजमेंट हो सकती है आपकी इस मंथ, ठीक है। सेपरेशन एंड होने वाला है, इंगेजमेंट फिक्स होने वाली है आपकी, और बहुत ही क्वालिटी टाइम आप अपने लाइफ में व्यतीत करने वाले हो, ठीक है। और हम यहाँ से देख लेते हैं कार्ड यूनिवर्स। किसी तरीके का सच का सामना आप करने वाले हो, खुद का सच भी आप बताने वाले हो। आपका फोकस आपको ये करना है कि आपका दिमाग है ना नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। एंड साथ ही साथ अपने दिमाग को है ना ओवर थिंकिंग में बिजी नहीं रखना है, शांत रहे, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। ओके है, और चॉइसेस आने वाली हैं तो आपको हेल्दी चॉइसेस अपनानी है। थोड़ी सी अपनी डाइट पर आपको ध्यान देना है, अपने अंदर की जो फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी उसको बैलेंस में लाएँ। और साथ ही साथ आपकी थोड़ी सी है ना मतलब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको पेट की स्टमक रिलेटिव कोई दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी हो सकती है, ठीक है। देख लेते हैं मई मंथ में एरीज लियो सैजिटेरियस के क्या डोर ओपन हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है। थैंक यू सो मच। सिंह राशि आपके लिए है ना, एक तो आपकी पास्ट की जो भी ट्रॉमा है उनकी हीलिंग हो रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक नया मेंबर ऐड हो रहा है। ये कोई इंसान की फॉर्म में हो सकता है, या आप कैट डॉग खरीद सकते हो। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है इस मंथ, न्यू मेंबर है, आपकी पास्ट की हीलिंग हो रही है। ये था सिंह राशि के लिए। अब हम देख लेते हैं धनु राशि यानी कि सजिटेरियस के लिए क्या गेट ओपन हो रहा है मई मंथ। थैंक यू। वाह, आप है ना गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्डन कलर की कोई ड्रेस खरीद सकते हो, पानी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ है ना पुराने बंधनों जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज है उनको छुटकारा पाकर अपने आप को फ्री छोड़ने वाले हो, यानी कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करोगे, सरेंडर करने वाले हो धनु राशि आप पूरी तरीके से। एंड मेष राशि एरीज, मेष राशि है ना एरीज, देखते कौन सा गेट वे इस मंथ ओपन हो रहा है। थैंक यू सो मच। वाह, आप अपने घर की सफाई करने वाले हो, है ना, और सिंपल लाइफ को फॉलो करने वाले हो। अपने जो भी कपड़े जो आपको यूज़ नहीं करे उनको बाहर निकालने वाले हो, किसी ज़रूरतमंद को देने वाले हो। साथ ही साथ आप है ना अपने आसपास को क्लीनिंग पे फोकस रहेगा पूरी तरीके से। मतलब थोड़ा सा भी गंदा हो आपको पसंद नहीं आई वो चीज़, तो बहुत ज़्यादा आप क्लीनिंग पर, अपने अंदर की क्लीनिंग पर और बाहर जो आपके जहाँ भी रहते हो वहाँ की क्लीनिंग पर आपका इस वक्त फोकस रहेगा। और साथ ही साथ नेचर से जुड़ना आपको बहुत पसंद आएगा इस मंथ, ठीक है। तो ये थे मैसेज एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए मई मंथ कैसा रहेगा। सिंह मेष धनु राशि के लिए मई मंथ कैसा रहेगा उसकी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद, बाय।